कि आखिर हम योग क्यों करें। सबसे पहले जाने कि योग है क्या। तो योग को हम लोग सिंपल आज के डेट में यदि हम ये समझते हैं कि केवल स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से ये विधा है, तो थोड़ा हमें और आगे की तरफ बढ़ना होगा। नमस्ते दोस्तों, इंटरनेशनल योगा डे पर आप सबों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, आज योग की चर्चा चारों तरफ काफ़ी खुल के हो रही है और बहुत ही अच्छा है कि आज चर्चा होने लगी है। केवल होने ही नहीं लगी है, लोग योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ और समृद्ध बना रहे हैं। तो चलिए हम इस पर थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने कुछ बातों लेकर सामने आया हूँ कि आखिर हम योग क्यों करें। सबसे पहले जाने कि योग है क्या। तो योग को हम लोग सिंपल आज के डेट में यदि हम ये समझते हैं कि केवल स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से ये विधा है, तो थोड़ा हमें और आगे की तरफ बढ़ना होगा। वो तो निश्चित रूप से वो है ही, वो विधा है कि हम स्वस्थ होते हैं शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से। परंतु ये मानिए कि हमारी संस्कृति का यदि या हमारा अध्यात्म का यदि विज्ञान कुछ है तो है योग। योग हमारे अध्यात्म का विज्ञान है जैसे, परंतु वो विज्ञान है कहाँ, ये हमारे अंतर्मन का विज्ञान है। हम शरीर से जब अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो विज्ञान, वही विज्ञान हमारा एक्चुअल योग है। ये हमारा मन शरीर को श्वासों से, मन से, बुद्धि से और हमारी आत्मा से जोड़ता है। और ये पूरा जितनी बड़ी विज्ञान बाहर है, जो बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए है, उससे बड़ी विधा, बड़ी ज्ञान हमारे अंदर से जुड़ने में। तो क्योंकि वही हमारा अल्टीमेट ट्रूथ है। अल्टीमेट ट्रूथ हमारा वही है कि हम अंदर से कैसे जुड़े। जब हम अपने आप को एक आत्मा समझते हुए और कोई काम करेंगे तो हम स्वयं से जुड़े हुए काम करते हैं। तो हमारे जितनी भी हम आज कर्म योग करते हैं उस सब में हम स्वयं को एक परिपूर्ण व्यक्ति मान सकते हैं और उस समय हमारे जो भी काम करेंगे वो कुशलता पूर्वक होगा। जानते हैं, आप तो जानते होंगे कि योग कर्म से कौशलम, योग कर्म की कुशलता ही योग है। तो कर्म में कुशलता कैसे आएगी? जब स्वयं से जुड़ करके कर्म के प्रति साक्षी भाव रख करके जब हम काम करेंगे, जिसे हम आगे यदि और समझेंगे तो निष्काम कर्म योग को हम जब हम निष्काम कर्म योगी होकर काम करेंगे तो कर्म में कुशलता आनी ही आनी है, निश्चित रूप से आनी है। महर्षि पतंजलि ने पहला सिस्टमैटिक योग का विद्या आज से 2500 साल पहले दिया, जिसे हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं, राजयोग के नाम से जानते हैं। तो योग में जो हमारी बहुत सारी ऐसी धारणा है कि आसन प्राणायाम ही हमारा योग है, परंतु यदि हम पूरी उसके अष्टांग योग की ही चर्चा करते हैं तो वहां शुरुआत होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यानी अंतिम लक्ष्य हमारा योग का समाधि है। समाधि यानी मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति यानी कैवल्य की प्राप्ति, जीते जी मोक्ष की प्राप्ति। ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद ही, यानी सदैव मोक्ष। सदैव हम जब मुक्त हो जाते हैं, आनंदित रहने लगते हैं, मुक्त यानी आनंदित रहने की कला सीख लेते हैं, तो वो सदैव मोक्ष हो गया। तो हम उस विद्या को जान लेंगे। कैसे जानेंगे? तो योग के माध्यम से ही जान सकते हैं। योग के अलावा और कुछ भी नहीं जानने का तरीका। अल्टीमेट एम हमारी कैवल्य की प्राप्ति है। आप महर्षि पतंजलि का पतंजलि योग सूत्र लें या हठ योग की हमारे बहुत सारे ग्रंथ, हठ प्रदीपिका, घैंड संहिता, हठ रत्नावली, शिव संहिता, यानी जितनी ग्रंथ हैं, जितने हमारे क्लासिकल टेक्स्ट हैं, सबका अंतिम लक्ष्य शरीर से शुरू होकर के आंतरिक रूप से हम अल्टीमेटली हमारा समाधि ही लक्ष्य होता है। एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। और आज तक बता दूं दोस्तों कि ये जो हमारा आज देश आज बचा हुआ है, इतने आक्रांता लोग आए यहाँ पर, और यदि बचने का यदि इस देश को कारण है तो एकमात्र कारण है कि हमारी पूरी संस्कृति बच गई, इसलिए कि योग से हमारी परंपरा जुड़ी हुई रही। हम योग से ही अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपने देश की स्वतंत्रता के पास लेके आए, और हमारे योग के कारण ही देश पुनः अपने पूर्व जो हमारे आज से 2500 साल पहले जो हमारा
चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के आप विक्रमादित्य तक का जो समय था उसको पुनः यदि हम जीवित करना चाहते हैं तो योग को हमें जानना पड़ेगा। आपको ये जान के खुशी होगी कि जो राजा भर्तृहरि थे उन्होंने महर्षि पतंजलि के लिए क्या कहा था, हैं? इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उनके लिए प्रशस्ति पत्र गाई। तो उन्होंने क्या कहा, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरश्च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो समझिए कि हमारे ऐसे राजा थे, ऐसे राजा थे जो महर्षि के समान राजा थे। उन्होंने महर्षि पतंजलि के बारे में कैसी बातें लिखी, उन्होंने इस तरह की बातें लिखी कि शरीर के लिए, मन के लिए, स्वास्थ्य के लिए और ग्रामर के लिए, यानी जितनी चीज है सबके लिए महर्षि पतंजलि को उन्होंने धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। इतना ध्यान रखिए कि योग से जुड़ा रहना है, न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए, न केवल मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए, बल्कि हम पूरी विधा को, देश की स्वतंत्रता, आगे हम कैसे अग्रणी देश बन सके, उसमें हमें योग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों। इन्हीं शब्दों का साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, ये जानते हुए कि मेरा ये चैनल अजय योग दर्शन, या तो ये यूट्यूब में हो या फेसबुक में हो, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और फिर नई नई बातें आप सुनेंगे, प्रतिदिन जानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।